हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज की सेशन में हम समझेंगे इंपोर्ट सप्लायर की पेमेंट का ट्रैकर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के लिए हमें एक परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करना होता है, जो कि हम प्रिपेयर करते हैं परफॉर्मा इनवॉइस के बेसिस पे। ठीक है, तो परफॉर्मा इनवॉइस में कई सारी चीजें होती है, इनको टर्म्स होती है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है, एंड HS कोड होता है, कई सारी चीजें होती है। तो वहाँ पे एक चीज होती है पेमेंट टर्म्स। ओके, तो पेमेंट टर्म्स होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेमेंट टर्म्स आपकी होती है डेज वाइज होती है। ठीक है, और कभी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होती है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होती है, अंडर LC होती है। ठीक है, तो ये वे ऑफ पेमेंट्स है। अब हमें यहाँ पे इस सेशन में ये समझना है कि इंपोर्टर की पेमेंट जो हमें करनी है, सॉरी सप्लायर की जो पेमेंट हमें करनी है, वो हम कैसे करें। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सप्लायर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मंथ में हमने 150 शिपमेंट इंपोर्ट की। ठीक है, तो 150 शिपमेंट का हमें रिकॉर्ड रखना है, और उनकी पेमेंट टर्म्स जो है, उस टर्म के बेसिस पे हमें उनकी पेमेंट करनी है। वो टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस में। ठीक है, तो उस टर्म के अकॉर्डिंग हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका बेस्ट वे क्या होगा। ठीक है, बेस्ट वे ये होगा कि जैसे हमारे पास शिपमेंट आई, हम उस शिपमेंट के बेस पे उसका DSR मेंटेन करेंगे। और DSR में हमें डिटेल मेंशन करनी होगी कि पेमेंट कब करनी है इसकी। ठीक है, ठीक है। एडवांस के केस में तो क्या होगा कि एडवांस जब शिपमेंट आती है हमारी, तो हम उसको शिपमेंट आने से पहले ही डिस्पैच कर देते हैं। बट अगर अदर अदर केस की बात करें, तो आपका जो पेमेंट है वो एक पेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है, जैसे 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। ठीक है, फ्रॉम डिस्पैच डेट, RBL डेट, लाइक दैट। ओके, सो अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि उसको मेंटेन कैसे किया जाए। तो DSR के बेस पे हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम डेली DSR प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो DSR कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी। DSR स्टार्ट होगी जैसे उसने सप्लायर ने गुड डिस्पैच किए और हमें नॉन निगोशिएबल डॉक्यूमेंट दे दिया। ठीक है, तो NN डॉक्यूमेंट जैसे हमें रिसीव्ड हुए, हम क्या करेंगे, उसमें अपडेट करेंगे कि शिपमेंट का ETA और ETD। ठीक है, डिपार्चर कब हुई और इंडिया में कब आएगी। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स कब मिले। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स मिले, वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट को देख के हम लिखेंगे पेमेंट टर्म्स क्या है इसकी। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि पेमेंट टर्म्स आपकी 30 डेज फ्रॉम द डिस्पैच डेट। ओके, तो फिर हमें 30 डेज के अंदर ये पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, जब हमारा जो DSR हम बनाते हैं, DSR में एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, पेमेंट टर्म्स का। उस पेमेंट टर्म्स में हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, जिस फॉर्मूले के बेस पे क्या होगा कि वहां पे ऑटोमेटिकली हमें पता पड़ जाएगा कि इसकी पेमेंट हमें करनी है आज। ठीक है, हम रजिस्टर जैसे हमारा DSR खोल के देखते हैं, तो उसमें ये डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की ये बात है कि जिस सप्लायर की पेमेंट टाइम आ गया है, वो आपका DSR में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट फॉर्मेलिटीज होती है, जो बैंक को भर भर के भेजनी पड़ती है, वो चार्टेड अकाउंट से चेक करवा के जो लेटर होता है, जो हमने एक सेशन में पढ़ रखा है कि हम पेमेंट कैसे करते हैं, तो वो उस तरीके से हम लेटर प्रिपेयर करके हम भेज देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी पेमेंट हो जाएगी। अब जैसे ये तो आपका प्रोसीजर हो गया कि कैसे DSR से पेमेंट करनी है, लेकिन इसको मेंटेन कैसे किया जाए। मेंटेन करने का बहुत ही स्ट्रांगली वे होना चाहिए, सो दैट की पेमेंट कभी एक्सीड ना करे, और सप्लायर हमें टाइमली डिलीवरी देता रहे। अगर हम टाइम पे पे नहीं करेंगे, तो वहां से हमें रिमाइंडर आएगा, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे हमारे सीनियर को आएगा, जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, उनको आता है सीधा रिप्लाई। ठीक है, तो हमें एज पर टर्म्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है। तो हमारे DSR में हम कॉलम बना के उसके वाइज हम देख लेते हैं कि शिपमेंट की पेमेंट हम कितनी तारीख को, उस दिन उसके डॉक्यूमेंट बना के बैंक में लगा देंगे, और बैंक डॉक्यूमेंट पेमेंट कर देगी और पेमेंट एडवाइस भेजेगी। हम वो पेमेंट एडवाइस अपने सप्लायर को भेज देंगे। समझ में। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा DP का और DA का तो आपको पता होगा। DP क्या होता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जब सप्लायर वहां से कार्गो भेजने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के थ्रू भेजेगा, हमारे बैंक के पास आएंगे, तो हमें उन डॉक्यूमेंट को लेने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद हम उन डॉक्यूमेंट्स को लेके अपने
शिपिंग लाइन से डीओ ले सकते हैं। अब यहाँ पे डीएम, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस की बात अगर बात आती है तो वही है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डे, इतने दिन में जो भी एक्सेप्टेंस हमारी हुई है उसमें पेमेंट आ जाती है। एक होता है आपका अंडर एलसी, तो एलसी में ही भी यही युस्तान से एलसी होता है और एट साइड होता है, तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होता है, दूसरा आपका एक्सेप्टेंस होती है। तो इस प्रकार पेमेंट्स की टर्म्स होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें पेमेंट टाइम पे करना चाहिए। तो गाइस आज के सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि हाउ वी कैन प्रिपेयर import DSR and also make the tracker of the supplier payment, so the supplier payment will not delay and we will not get any reminder from supplier. So guys आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेशन, हैव ए नाइस डे।